रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहते हैं योगाः कर्मेषु कौशलम, अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है। चलना, उठना, बैठना, बीज बोना, हल चलाना, फसल काटना, यहां तक कि सोचना भी कर्मों की श्रेणी में आता है। तो विचार करने की बात है, क्या हम ये सारे कर्म कुशलता पूर्वक कर पा रहे हैं, या फिर इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे कर्मों में ना तो कुशलता ही आ पा रही है और ना ही हमें उसका ठीक फल मिल पा रहा है। मगर योग और कर्म यदि मिल जाएं, तो फिर कर्म भी कुशलता पूर्वक हो जाएगा और उसका फल भी अच्छा मिल जाएगा, ऐसा विद्वान कहते हैं। तो किस प्रकार से अपने कर्मों में योग को शामिल किया जाए और कर्म योगी बन करके हमें जो भी पाठ दिया गया है उसका अभिनय हम अच्छे से कर सकें, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में भिलाई से पधारी हैं ब्रह्मा कुमारी प्राची बहन। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, प्राची दीदी के बारे में आपको बताएं कि शुरू से ही इनको आध्यात्मिकता में रुचि रही। 12 वर्ष की उम्र से ये आध्यात्मिक ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण कर रही हैं और राजयोग का अभ्यास कर रही हैं। पढ़ाई में बीई ऑनर्स करने के बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही मानव सेवा, ईश्वरीय सेवा में अर्पित कर दिया और अभी तो पिछले 11 वर्षों से भिलाई ईश्वरीय सेवा केंद्र पर रह करके सेवाएं दे रही हैं और देश भर में अनेक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे चुकी हैं। आइए आज इनके अनुभव का लाभ लेते हैं। दीदी, जब हम कर्मों की बात करते हैं तो आजकल तो कोई भी कर्म सरल रह ही नहीं गया। हम इतनी मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत के बाद हमें जो फल मिलता है वो फल हमें संतुष्टि नहीं देता। बिल्कुल। और कुशलता भी नहीं आ पा रही है उतनी। मगर यदि योग का समावेश कर दिया जाता है तो कहते हैं कि कर्मों में कुशलता आ जाती है। तो किस तरह से किसान भाई अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में करने वाले कामों में, क्योंकि सोचना तक भी कर्मों की श्रेणी में आता है, तो योग को शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है। यदि हम योग को अपने कर्म में शामिल कर लें, हाँ जी, तो जो आज हम इतनी मेहनत करने के बावजूद उसका परिणाम फलस्वरूप हम खुशी तो नहीं बल्कि दुख ही अनुभव कर रहे हैं। हाँ जी, परेशानी ही अनुभव कर रहे हैं जी। और उसकी जो थकान है वो हमें आगे आने वाले कर्म के लिए भी हमें प्रोत्साहित नहीं करता बल्कि निरुत्साहित कर देता जी। है। लेकिन योग एक ऐसा माध्यम है जिसको यूज करने से हाँ जी, हम अपने जीवन में एक उत्साह, खुशी, शांति, एक अपार ऊर्जा हम महसूस कर सकते हैं, जिससे हमारा हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ और फलदायक होगा। और सच पूछे तो ईश्वर के साथ प्यार क्यों न हो, आज आखिर सब कुछ वही तो कर रहा है हमारे लिए। हाँ जी, ना? बिल्कुल। आज भले हम समझते हैं कि हमने अपनी मेहनत से ये कमाया है, ये फसल उगाया है, ये किया है, लेकिन वास्तव में हमारी मेहनत का भी परिणाम पूर्ण रीति आखिर वही तो हमारा ख्याल कर रहा है। बिल्कुल दीदी, ये बात, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो कुछ भी है, यहाँ तक कि ये तन भी परमात्मा का ही दिया हुआ है। अब जब परमात्मा से प्रेम का संबंध जोड़ने की बात आती है तो यहाँ अनुभव की बात आती है दीदी। अपने अपने स्तर पर हर मनुष्य परमात्मा से संबंध जुड़े हुए हैं। अपने अपने स्तर पर हर कोई उसकी भक्ति कर रहा है, अपने अपने स्तर पर हर कोई उसे याद कर रहा है। तो इस याद की
सही विधि क्या हो सकती है जिससे प्यार के सागर परमात्मा से हमें प्यार की अनुभूति भी हो, और फिर जो आपने बात कही कि सारे झूठे अभिमान धरे रह जाते हैं, पर जिससे प्यार होता है उसके आगे हम समर्पित बुद्धि हो जाते हैं, वो अवस्था आ सके, और फिर कोई भी कर्म हम कर रहे हों लेकिन उसकी याद बनी रहे, और जो आपने कही कि कम्युनिकेशन जो टेलीफोन के थ्रू हो रहा है वही कम्युनिकेशन हमारा परमात्मा से भी हो जाए। इसके लिए तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि उसके साथ हमारा एक संबंध है, रिश्ता है जी ना, क्योंकि प्यार का एक बहुत सहज विधि जहाँ हमारे रिश्ता है, संबंध है, और जहाँ नज़दीकता है, हाँ जी, वहाँ वो प्रेम उमड़ता है। जी हाँ जी। लेकिन आज तक बचपन से हम केवल गाते आए हैं परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, लेकिन शायद आज जीवन बीत गया, कभी अनुभव नहीं किया होगा। हाँ जी, क्योंकि हमें पहली बात तो स्पष्ट ही नहीं है कि वो हमारा माता पिता कैसे है जी, क्योंकि शारीरिक रूप से तो हमें माता पिता एक अन्य माता पिता से हमें पालना मिलती रही है जी, तो वो प्यार मिलता रहा है। तो पहली बात तो हमें ये स्पष्ट समझना होगा कि हमारा ये शरीर है, लेकिन ये शरीर भी मात्र एक वस्त्र है जिसको पहनकर आत्मा अभिनय कर रही है। कई बार आपने देखा होगा एक मृत शरीर सामने रखा होता है, हाँ जी, और हम कहते हैं वो चला गया। जी जी जी। तो वो कौन था जो चला गया? एक छोटा सा बच्चा दादी के अपने मृत शरीर को देखते हुए कहता है, दादी उठो ना, दादी बोलो ना, और उसके पापा उसे समझा रहे होते, बेटा दादी चली गई। तो कहता, कहाँ चली गई? ये तो है दादी जी। तो हम समझ सकते हैं शरीर है पर दादी चली गई। तो जिसके साथ हमारा संबंध था या जो संबंध निभा रहा है वो ये शरीर नहीं है, जी जी, वो शरीर के अंदर बैठी एक ऊर्जा है जिसे हम आत्मा कहते हैं। हाँ जी। तो वास्तव में हम भी जो संबंध निभा रहे हैं या कार्य कर रहे हैं वो ये शरीर के अंदर बैठी मैं एक ऊर्जा आत्मा जो इस शरीर द्वारा करा रही हूँ। समय आने पर ये शरीर छोड़कर मैं आगे चली जाती हूँ दूसरे तन में। जी जी। और जिस प्रकार इस शरीर को जो कुछ चाहिए था वो इसके माता पिता ने इसको दिया है। हाँ जी। बचपन से लेकर, लेकिन अब मुझ आत्मा को जो कुछ चाहिए, देखिए शरीर को चाहिए था भोजन, वस्त्र, मकान, वो इसके माता पिता ने ख्याल किया। लेकिन मुझ आत्मा को क्या चाहिए? प्यार, शक्ति, स्नेह, शांति। ये जो चीज मुझे अनुभव करनी है, ये मुझे उसके माता पिता से मिलेगा, मुझ आत्मा के माता पिता से। बिल्कुल, जो कि परमात्मा है। ठीक ऐसे ही जैसे आप देखिए कोई अगर मनुष्य है बच्चा, तो नेचुरल स्वाभाविक है कि उसका जो पिता होगा वो भी मानव ही होगा। जैसे एक पशु है बच्चा, तो स्वाभाविक है उसका पिता भी पशु होगा। या पक्षी है तो उसका पिता भी पक्षी ही होगा। जी बिल्कुल। ठीक ऐसे ही हम सब आत्माएं हैं जी। एक पॉइंट ऑफ लाइट जब ये शरीर से निकलती है दिखाई भी नहीं देती, तो उसका पिता भी वैसा ही होगा। तो हमारी जो भावनाएं हैं, जो हम ईश्वर को याद करते, हम जो भावनाएं महसूस करते हैं जी, उसकी जो तरंगे निकलती हैं उसका असर न केवल हमारे शरीर पर लेकिन संपूर्ण हमारी खेती पर भी पड़ता है, हमारे चारों तरफ के माहौल पे पड़ता है, हमारे घर के वातावरण पे पड़ता है। साथ साथ हमारे संपर्क में जो आएगा, चाहे हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे साथी, तो आप सोच के देखिए कि अगर परमात्मा से वो प्यार, वो शांति मुझ में फ्लो हो रही है, तो मुझसे भी तो निकल के दूसरों में जाएगी। बिल्कुल। कार्य, व्यवहार, वाणी, सबसे वो रिफ्लेक्ट होगी, व्यक्त होगी। तो स्वतः ही हमारा हर बोल, हर कर्म में वो शक्ति, वो शांति, वो प्रेम हम अनुभव करेंगे, और एक हम बहुत सुंदर पारिवारिक जीवन का भी अनुभव कर सकेंगे, अपने अंदर एक ऊर्जा का भी अनुभव कर सकेंगे, और साथ साथ हम उसका असर अपनी खेती पर भी देख सकेंगे। जी। क्योंकि आप सबको ये तो पता ही है कि हमारे जो संकल्प हैं,
हाँ, उसकी ऊर्जा किस तरह, उसकी तरंगे किस तरह वातावरण में फैलती है। हाँ, इसके बारे में तो हाँ हम सब जानते ही हैं। हाँ, इस पर विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं। हाँ, जिसके विषय में भी आपको बताया गया है। तो हम जब ऐसे सुंदर अनुभूति के साथ जब हम कार्य कर रहे होते हैं, बीज बो रहे होते हैं, अपने खेत तैयार कर रहे होते हैं, तो वो जो तरंगे हैं वो धरती पर पड़ती है, धरती उसे ग्रहण करती है, बीज पर ऊपर पड़ते हैं, खेत जो बढ़ते हैं उस पर वो चीज़ पड़ती है, वो तरंगे, वो भावनाओं को प्रकृति ग्रहण करती है जी। और जैसे एक बच्चा भी है, जब वो आपकी प्यार की अनुभूति करता है तो बदले में उसका व्यवहार कैसा होता है? बहुत प्यार भरा। तो वो रिटर्न भी तो वैसा करता है ना, जैसा हम उसे देते हैं ठीक वैसा ही वो मुझे देता है। जी दीदी। तो प्रकृति को भी हम जितना उस अनुभूति के साथ हम वो कार्य करते हैं, हम जितनी भावनाएं हम प्रकृति को देते हैं, तो प्रकृति भी हमें रिटर्न करती है। कर्म का प्रतिफल भी मिल जाएगा हमें। हाँ बिल्कुल। और इसका असर हमारे कर्म पर भी, हमारे कर्म के प्रतिफल पे भी पड़ेगा, जैसे आपने कहा। जी जी जी। क्योंकि हम एक बहुत सुंदर भावना के साथ कर्म करेंगे तो वो कर्म का फल भी, हाँ देखिए कितना अधिक लाभ, परिवार भी सुखी, घर का माहौल भी सुंदर, प्रकृति जो हम जो वातावरण हमने क्रिएट किया उससे हमारा जो अनाज है उसकी भी पैदावार बढ़ती है, उसकी क्वालिटी बढ़ती है, उसके अंदर जो पोषण तत्व है हाँ वो भी, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। एक अच्छी पैदावार हम ले पाते हैं। और साथ साथ इतना सब काम करते हुए जो एक कर्म का भाग्य भविष्य के लिए भी हम अपना श्रेष्ठ जमा कर लेते हैं। और वो श्रेष्ठ भाग्य का असर क्या होता है? हाँ, जो भविष्य में आने वाले हमारे कई विघ्न हैं, कई परिस्थितियां हैं। हाँ, आप महसूस करते होंगे आज कई परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में आती है, और खासकर बीमारियां या अन्य बातें। तो बीमारियों का भी आजकल तो ऐसा हाल हो गया है कि कितनी भी दवाएं ले हाँ ठीक नहीं होती, या पता ही नहीं पड़ता बीमारी क्या है। और आजकल लोग कहते हैं जहाँ दवा असर नहीं करती वहाँ दुआएं असर करती है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों से जो हम दुआएं और अपना श्रेष्ठ भाग्य हम अर्जित करते हैं, तो उससे हमारे आने वाली परिस्थितियों में भी हमें सबसे बड़ा सहयोग मिलता है। जी दीदी। और बहुत सुंदर बात तो ये है कि परमात्मा को याद करने का न तो कोई समय है, न तो कोई विधि, कोई आसन है जी। क्योंकि हम चलते फिरते कार्य करते हुए हम जिसके साथ संबंध है उसको तो हम याद करते ही है ना। हाँ जी। देखिए आज चाहे हम खाना बना रहे हैं, चाहे आप हल चला रहे हैं, चाहे आप बीज बो रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, धान कटाई कर रहे हैं, करते हुए भी आप कुछ तो सोच ही रहे हैं ना। हाँ जी। या किसी के बारे में तो सोच रहे हैं। हाँ जी। हाँ, चाहे किसी बात के विषय में या किसी व्यक्ति के बारे में जी। लेकिन उसी कर्म को यदि मैं परमात्मा पिता को याद करते हुए करूं तो जी, उसके बारे में सोचते हुए करूं तो यानी उसको करते हुए, जैसे ठीक इसको हम इस तरह से समझ सकेंगे जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल को हमने चार्जर में भी कनेक्ट किया हुआ है। हाँ जी। और हम उससे बात भी कर रहे हैं, यानी उसका उपयोग भी कर रहे हैं, तो वो कभी डिस्चार्ज नहीं होगा। जी 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 बिल्कुल। तो कर्म करते हुए हम जब परमात्मा, क्योंकि वो पिता है, हम उसको अलग अलग संबंध से याद कर सकते हैं, कभी पिता के रूप में, कभी साथी के रूप में, कभी अपने मार्गदर्शक के रूप में। हाँ जी। जब कभी आप किसी भी मुसीबत में फंसे, न केवल फंसे लेकिन जब आप कर रहे हैं और कोई मुसीबत आने वाली भी होगी ना, लेकिन अगर वो मेरे साथ है तो आपको जैसे उसकी टचिंग आएगी। जी जी जी। और कर्म करते हुए आपको एक मार्गदर्शन मिलता चलेगा कि अभी सही कार्य क्या है, सही विधि क्या है, या कहीं जब हम फंसते हैं, कहीं हम अटकते हैं, तो वो मुझे रास्ता दिखाएगा कि अभी किसके पास जाना है, क्या करना है। बिल्कुल। तो उससे हम स्वतः ही हमारा हर कर्म एक निर्विघ्न तरीके से, बहुत सहज तरीके से होता चला जाएगा।
हाँ जी। लेकिन ये तब संभव है जब हम उसको विभिन्न संबंधों से अपने साथ रखें। जी। और उसका प्यार ऐसा है और उसके साथ का अनुभव ऐसा है कि जो आपका चेहरा दिखाएगा। हाँ जी। आपके चेहरे से वो जो शांति, वो शीतलता स्वतः झलकने लगेगी। जी। और साथ साथ में हर कर्म करते हुए जो एक शक्ति की आवश्यकता है, एक कितने भी बड़े चैलेंज को भी पार करने के लिए जो एक उत्साह और हिम्मत की आवश्यकता है, हाँ जी। वो भी सदा आपके साथ रहेगी। क्योंकि कहते हैं ना, जिसके साथ हो भगवान, क्या रोकेगा आंधी और तूफान। हाँ जी। कभी हम देखते हैं कि अचानक मौसम बदलता है या फिर कोई और ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिससे कई नुकसान का भी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं या हम सोचते हैं बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन परमात्मा साथ ऐसा है कि कोई चीज़ों को बिगड़ने नहीं देता। क्या बात। तो ये हम बहुत सुंदर मिरेकल, जिसको कहें जादू, हाँ जी। एक हम परिणाम हम इसका देख सकते हैं। बस आवश्यकता है प्रयोग करके तो देखिए। जी। जी। कोशिश करके तो देखिए। जैसे कोई भी अनजान, जैसे जिनसे हमने शादी की, वो जो कन्या थी वो तो हमारे लिए अनजान थी ना। हाँ जी। लेकिन हमने उससे एक रिश्ता बना लिया ना। जी। जी। और अब ऐसा घनिष्ठ रिश्ता बन गया है जो हम चलते फिरते उसको याद करते। हाँ जी। ना, तो ऐसे ही परमात्मा के साथ भी रिश्ता बनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। जी। बल्कि किसी व्यक्ति के साथ तो मेरा एक जन्म का रिश्ता था, या एक जन्म में भी कुछ समय का ही हमारा साथ, कुछ पल का ही हमारा साथ होता है। जी। लेकिन परमात्मा के साथ तो हमने हर जन्म में उसे याद किया है। जी। लेकिन हम भूल गए थे। जी। 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 जैसे ही अब वो स्मृति आएगी, तो उसके साथ भी मुझे रिश्ता बनाना मुश्किल नहीं है। और इसका बहुत सहज तरीका मैं आपको सुनाना चाहूँगी। प्लीज। रात में सोते समय हर कर्म करते हुए तो हम उसको साथ रखेंगे ही। कभी साथी के रूप में कोई मुश्किल आए तो ये साथी आ जाओ, चलो मेरे साथ, अभी हमें ये काम पूरा करना है। काम करते हुए भी उससे बात कीजिए। जैसे कोई आपके साथ अगर खेत में हो तो आप काम करते हुए भी तो आप उसको भूलते नहीं है ना, काम करते भी जाते हैं, उससे हम बात भी करते जाते हैं। हाँ जी। तो जरा परमात्मा को अपना साथी बनाकर तो देखिए। कार्य करते हुए भी उससे बात करते चलिए कि देखो अभी मैं बीज बो रहा हूँ, अभी इसका आप सोचो कितना अच्छा फल होना चाहिए और इतना सुंदर फल इसका निकलना चाहिए और इतना अच्छा निकलना चाहिए जो इसको खाए वो सदा स्वस्थ रहे। क्या बात ना, ऐसी सुंदर भावनाओं के साथ इतनी प्यार भरी हम जब परमात्मा के साथ हर तरह की बातें, यह ना सोचे कि अरे वो तो भगवान है, हम उसके साथ किस तरह की बातें करें। होंगे दुनिया के लिए भगवान, हमारे लिए तो पिता है। क्या बात। क्या बात। होंगे दुनिया के लिए खुदा, मेरे लिए तो दोस्त है। वाह। इसका मैं अपना एक जीवन का भी बहुत सुंदर अनुभव सुनाना चाहूंगी कि मुझे ये अनुभूति कब से शुरू हुई और मैं इस तरफ कैसे झुकी। मुझसे कई लोग पूछा करते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद, और उस समय जब इसकी काफ़ी वैल्यू थी, बहुत अच्छा जॉब भी आप कर सकते थे, फिर यहाँ कैसे आ गए। तो ये अनुभूतियाँ शुरू कहाँ से हुई? मैं 12 साल की थी जब मैं पहले बार इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू आई और बहुत ही अनजान थी इस विश्वविद्यालय संस्था के बारे में, और एक छोटी सी आयु में बिना मम्मी पापा के मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। तो मैं बहुत भयभीत थी। मैं बैठी रही ट्रेन में एक कोने में, 2 दिन का सफ़र मैंने डरते डरते काटा। जैसे ही मैं आबू पहुंची, बहुत तेज बारिश होने लगी, मई का महीना था जी। और हम हमारे मुख्यालय में जो एक शेड बना हुआ है, एंटर करते ही वहाँ हम अपना सामान लेकर खड़े हो गए और वहीं पीछे के कमरे से हमारी जो मुख्य प्रशासिका हैं दादी प्रकाश मणि जी निकल कर आए। दादी जी ने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और ऐसे हाथ फेरते हुए कहा, आ गई बच्ची अपने घर में, देखो प्रकृति आपका स्वागत कर रही है जी। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों कहा मेरा अपना घर, और आप
मानेंगे नहीं, मैं 5 दिन तक एक मासूमियत भरे प्रश्न मन में लेकर घूमती रही, या मेरा क्या है जी। मेरी पेंसिल दिख जाए, मेरी फ्रॉक दिख जाए, मेरी कोई चीज दिख जाए तो मैं मानूं मेरा घर है। जी जी। ढूंढती रही ढूंढती रही ढूंढती रही। 6वें दिन हमें पहाड़ी पर ले जाया गया जहाँ से सूर्यास्त बहुत सुंदर दिखता है। जी। हम करीब 2000 बच्चे थे। यूं ही हम बैठे हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी और एक भाई गीत गा रहे थे। गीत सुनते सुनते हम कहीं खो गए। जी। मेरे साथियों ने मुझे उठाया जाने के लिए, तो मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरी रुमाल, मेरी शर्ट गीली हो गई थी। जी। और मैंने देखा 1.25 घंटा बीत चुका था। वहां तो सूर्यास्त हो गया, लेकिन मेरे जीवन में सूर्योदय हो गया। वो समय था जब मैंने जीवन में पहली बार परमात्मा नजदीकता और प्यार का अनुभव किया। क्या बात। क्योंकि परमात्मा पिता है, वो माँ है। सोचो, प्यार का सागर कितना हमसे प्यार करता है। हम ही है जो उससे बहुत दूर हो गए हैं, लेकिन वो तो हमसे बहुत प्यार करता है। एक बार दिल से अगर हम बुद्धि से उसे देखते हुए, सिर्फ उसे देखते हुए, क्योंकि आप देखिए आज जीवन का सहारा तो वो केवल एक ही है ना। हाँ जी। आज जितनी भी परिस्थितियां आ जाए दुनिया में, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। साथ ही साथ होते हुए भी हमसे हमारी मदद करने की इच्छा रखते हुए भी वो हमारा दुख दूर नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। जीवन का साथी, सहारा तो वो केवल आज एक ही है। जी। तो बुद्धि से सिर्फ उसे देखते हुए, दिल से उसको हम अगर कहते हैं तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, तो वो प्यार बरसाना शुरू कर देता। उसका प्यार तो बरस ही रहा है, जैसे एक सूर्य रोशनी दे ही रहा है। ये हमने खिड़की बंद कर रखी है। बुद्धि से उसको देखते, जैसे ही मैं उस खिड़की को खोलती हूँ, दिल से उसके लिए बात करना शुरू करती हूँ, जैसे उसकी शक्ति, उसका प्यार तो बस इंतजार ही कर रही थी कब मैं इस खिड़की को खोलूं। क्या बात। तो परमात्मा पिता का वो प्यार, शांति, शक्ति, वो ज्ञान, वो समझ, वो तो आपका अपना वर्षा, आपका अपना अधिकार है। क्या बात। क्योंकि पिता की प्रॉपर्टी तो बच्चे का अधिकार है ना। जी जी जी। हम उस अधिकार को छोड़ आज हम परेशान क्यों घूम रहे हैं, और फिर हम छोटी छोटी बातों में दुखी हो रहे हैं, जो हमारे परमात्मा पिता को अच्छा नहीं लगता। जी। कि कहाँ सुख का सागर का बच्चा और दुखी हो रहे हैं। बिल्कुल दीदी। तो ज़रूर इसका अभ्यास शुरू करके देखें, आपको कुछ ही समय में इसका प्रभाव महसूस कर सके। दोस्तों, कर्म योग क्या हो सकता है, इसका प्रैक्टिकल उदाहरण इसी एपिसोड में हमने देख लिया। क्योंकि प्यार के सागर परमात्मा को याद करते हुए प्राची दीदी ने एक कर्म किया, सोचा भी और बोला भी। सोचना और बोलना कर्म की श्रेणी में आता है, और चूंकि याद परमात्मा की थी और कर्म हो रहा था, इसका श्रेष्ठ फल मिल गया। हमने बड़े प्यार से सुना, हमें बड़ा अच्छा लगा, हमारे हृदय से दुआएं निकलेंगी, श्रेष्ठ भाग्य भी बन गया। तो कितने आसान रीति हम समझ सकते हैं कि कर्म योग क्या हो सकता है, या कर्म में यदि हम योग यानी कि परमात्मा की याद को शामिल कर दें तो कर्मों में कुशलता तो आएगी और उसका प्रतिफल भी अच्छा मिलेगा। दीदी, आपने इतनी सहज सरल मीठी वाणी से हमें कर्म योग के बारे में बताया है। मैं सभी किसान भाइयों की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने प्रैक्टिकल कर्म योग का उदाहरण भी देखा और प्रैक्टिकल में कर्म योग क्या हो सकता है इसका अनुभव भी किया। कर्म योग हम बचपन से लेकर आज तक सुनते आए, लेकिन किस तरह से किसी भी कर्म को करते हुए सिर्फ परमात्मा को या उस परम सत्ता को बुद्धि में रखकर याद करना स्वतः ही कर्म योग बन जाता है। ये इतना आसान है, बस जैसे हम किसी भी धर्म के हों, लेकिन परम सत्ता के अस्तित्व को तो स्वीकारते ही हैं। आप किसी भी नाम से ऊपर वाले को बुलाते हो, यदि उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कई बार जिस्मानी तौर पर हमें वो रिश्ता नहीं समझ आया हो या ना समझ में आए, लेकिन रूह का क्रिएटर, आत्मा का क्रिएटर
तो एक ही है जिसे हम सुप्रीम सोल, परमेश्वर या परमात्मा कहते आए हैं। उसकी याद करते हुए, उसके साथ संबंध जोड़ते हुए हर कर्म को करना कर्मयोग कहलाता है, और फिर इसी से ही कर्मों में कुशलता आती है और हर कर्म आपको बहुत ही सुंदर प्रतिफल देता है, आपके श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करता है। मैं समझता हूं कि आज के कार्यक्रम से हमें बहुत कुछ सीखने और बहुत ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करने को मिला होगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में नए विषय, नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल और याद में रहिए प्यार के सागर की। नमस्कार।